तो संघीय शक्ति एकता में बल है। और स्वर्णकार समाज का एक समूह होना चाहिए जो स्वर्णकारों के प्रति अपनी आवाज बुलंद कर सके। यह तभी संभव हो सकता है जब सर्व संघीय स्वर्णकार मंच का पूर्ण रूप से विस्तार हो। हैं? और हम कहना चाहते हैं हम सभी स्वर्णकारों को मुख्य धारा में लाना चाहते हैं, उनका एक समूह बनाना चाहते हैं और उनमें एक भावना जागृत करना चाहते हैं जो देश से और अपने स्वर्णकार भाइयों से प्रेम करते हों, चाहे वो अमीर हों चाहे गरीब हों। सर्व संघीय स्वर्णकार मंच में निरंतर अपनी बहुआमी प्रगति पथ पे अग्रसर है। स्वर्णकार यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर हैं। इनसे हमारा अनुरोध है कि आओ मिलकर प्रगति पथ पर आगे बढ़ने के साथ स्वर्णकार चुनाव संस्था भारत स्वर्णकार चुनाव महासंघ के लिए या सर्व संघीय स्वर्णकार मंच के लिए एकजुट होकर कार्य करें और संकल्प लें कि स्वर्णकार समाज पर बढ़ते पश्चाताप और प्रभाव तथा बदलते परिवेश में आज अपने संस्कारों को जीवंत रखते हुए उन्हें परिपुष्ट करने की जरूरत है ताकि नई पीढ़ी स्वर्णकार समाज की मुख्य धारा से जुड़ी रहे। सभी स्वर्णकारों में भारत स्वर्णकार चुनाव महासंघ या जितने भी हमारे मेंबर हैं उनमें अपने में बंधुत्व का भाव रखना होगा, क्योंकि अगर आपको रहना है साथ साथ, काम करना है साथ साथ, तो बंधुत्व की भावना पारस्परिक स्नेह और आदर पर आधारित होना चाहिए, न कि संरक्षणशील प्रसाद स्वरूप किंचित शुभेच्छा की कृपण की अभिव्यक्त पर। स्वर्णकारों को सोनारों में हमेशा अपने आप को हम रास्ता बनाने वाला समझता हूँ ताकि बाद में उस पर स्वर्णकार समाज के लोग चल सकें, क्योंकि अनेक बूंद एक साथ होने से जलप्रपात शक्तिशाली बनता है। जितने मित्र हमारे स्वर्णकार समाज में जुड़ रहे हैं, ये आपस में कोई भी बुराई करना हो तो आपस एक दूसरे से कहें ताकि उसका समाधान निकल सके। अंदर रखने से कुछ नहीं होगा। ऐसा करने से आत्मविश्वास जागृत होएगा। ये आप अनुभव करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। आत्मविश्वास हमारा मार्गदर्शक है या हमें हमारे ध्येय के प्रति अग्रसर करता है। नए दोस्त बनाएं। जैसे हम लोग टारगेट रखें 5-5 लोगों को लाएं ताकि वर्चुअल मीटिंग का कुछ हल निकल सके। लोगों को उत्साहित करें ताकि स्वर्णकारों की समस्या के प्रति अपनी आवाज बुलंद कर सकें। हम सब हमारे बच्चों को शिक्षा व नौकरी या यूं कह लीजिए जीवन के हर क्षेत्र में जो एक नागरिक के मौलिक अधिकार वह हमें नहीं मिलता है। हम अनिल कुमार सोनी भारत स्वर्णकार चुनाव महासंघ की तरफ से ये कहना चाहता हूँ, याद रखो, ना कोई कौम वीर होती है ना कोई कौम कायर। उसका नेता चाहे उसे वीर बना दे चाहे उसे कायर। आपसे मात्र प्रार्थना यह है, भारत देश में कहीं भी रहते हो अपना यूनियन स्थानीय स्तर पे बनाएं और उसका नेता स्वयं बने ताकि दैनिक कठिनाइयों से लड़ने हेतु हम सब मिलकर संघर्ष कर सकें। और आपके मार्गदर्शन हेतु सर्व संघीय स्वर्णकार मंच संकल्पित है, संकल्पबद्ध है। आप चाहे जिस भी कार्य में लगे हों, स्वर्णकार समाज की जो भी मीटिंग हो, जो भी सभा हो, वहां आप लोग उपस्थित होके अपना उपस्थिति दर्ज कराएं। तो हम कहना चाहते हैं भारत देश में अपने जो पृथ्वी में लोग करते हैं, संसार में या भारत देश में कह लीजिए, 2 प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं। 2 प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं। कैसा? पहला पेड़ पौधा ये होता है जो फल स्वयं देता है। जैसे आम, अमरूद और केला, ऐसा इत्यादि बहुत सारे चीज हैं। द्वितीय फल होता है, अपना फल छिपा के रखता है, जैसे आलू, अदरक, प्याज और तमाम सारे चीज जो जमीन में होता है। तो जो फल अपने आप देते हैं उन वृक्षों को सभी लोग खाद पानी देकर सुरक्षित रखते हैं, और जो ऐसे वृक्ष फल
फिर से फल देने वाले हैं वह तैयार हो जाते हैं। जब हम लोग जो फल ऊपर से आते हैं उस पर हम लोग खाद पानी सब लोग देते हैं ताकि वो दूसरे साल भी फल हमको दें। किंतु जो वृक्ष अपना फल छिपा के रखते हैं वो जड़ सहित खोद लिए जाते हैं, उनका वजूद ही खत्म कर दिया जाता है। ठीक इसी प्रकार जो व्यक्ति अपनी विद्या धन शक्ति स्वयं ही समाज सेवा में समाज के उत्थान में लगा देते हैं, उनका सभी ध्यान रखते हैं, वो मान सम्मान के पात्र बनते हैं। दूसरा व्यक्ति है, ठीक जो व्यक्ति अपनी विद्या धन शक्ति स्वयं ही समाज सेवा से समाज के उत्थान में लगा देते हैं, उनकी सभी लोग ध्यान रखते हैं। और दूसरा जो है वो अपनी विद्या धन शक्ति स्वार्थ बस छिपा के रखते हैं, किसी की सहायता से मुख मोड़े रखते हैं, वे जड़ सहित खोद लिए जाते हैं, अर्थात समय रहते ही भुला दिए जाते हैं। प्रकृति कितना महत्वपूर्ण संदेश देती है, बस समझने और सोचने की बात है। ये हम सब लोग सोचते हैं ये प्रकृति की देन है। जय नरहरि जय सुगा, धन्यवाद। और कौन बोलेगा?